नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अय्यरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज हम बात करेंगे कि बंद गोभी की पौध तैयार कैसे की जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है और इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती है और इनको कंट्रोल कैसे करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी फसल की पौध को 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहला खेत में बेड बनाकर, दूसरा प्रोट्रेज में। जो किसान भाई बेड बनाकर पौध तैयार करना चाहते हैं वह बेड बनाकर भी पौध तैयार कर सकते हैं, और जो प्रोट्रेज में लगाना चाहते हैं वो प्रोट्रेज में भी पौध तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि बेड बनाकर पौध तैयार कैसे करें। सबसे पहले आपको मिट्टी को भुरभुरी बनाना होगा और उसके बाद 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाना होगा। उसके बाद आपको बेड की मिट्टी को उपचारित करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में कई प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस और कीट पाए जाते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मिट्टी को उपचारित करने से पहले आपको 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड में 20 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाना है, और उसके बाद बेड में 200 ग्राम DAP, 200 ग्राम पोटास मिलाना है और बेड को बराबर कर देना है। अब बात करते हैं कि बेड को उपचारित कैसे करें। तो आप बेड को कैप्टन या थीरम से उपचारित कर सकते हैं। आपको कैप्टन या थीरम में से किसी एक को लेना है और उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाना है, या 15 लीटर के पंप में 45 मिलीलीटर या 45 ग्राम का घोल बनाना है, और एक बेड में पूरे पंप के घोल को छिड़काव करते रहना है, जिससे लगभग मिट्टी के 2 सेंटीमीटर परत इस घोल की वजह से भीग जाएगी और जो भी फंगस मिट्टी के अंदर है वो मर जाएगी, जिससे आपको पौध को कम से कम नुकसान होगा और ना के बराबर नुकसान होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आप कैप्टन या थीरम से बेड की ड्रेंचिंग कर देते हैं या बेड में कैप्टन और थीरम का छिड़काव कर देते हैं, तो आपको उसके 2 दिन बाद ही बेड में बीज लगाने हैं। अब बात करते हैं कि बंद गोभी की पौध को कब कब तैयार कर सकते हैं। आप बंद गोभी की पौध को अगस्त से नवंबर के बीच में कभी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वैरायटी का चयन करते समय या वैरायटी को लगाते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि वह वैरायटी अर्ली सीजन की वैरायटी है या लेट सीजन की। अर्ली सीजन की वैरायटी को आप अगस्त से लेकर सितंबर तक लगा सकते हैं, और लेट सीजन की वैरायटी को आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक लगा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर मतलब कि आप पौध तैयार कर सकते हैं। अर्ली सीजन की वैरायटी या पौध को आप खेत में लगाने से 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन जो लेट सीजन की वैरायटी होती है या लेट वैरायटी होती है वह आपको 100 से 120 दिन में तैयार होती है। और लेकिन इसका एक फ़ायदा है, लेट सीजन की वैरायटी में आपको उपज ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ के लिए पौध तैयार करने के लिए कितने बीजों की ज़रूरत होती है। अगर आप अर्ली सीजन की वैरायटी लगा रहे हैं, मतलब अगस्त या सितंबर में लगा रहे हैं, तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 600 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी और 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी। अगर आप लेट सीजन की वैरायटी लगा रहे हैं, मतलब आप अक्टूबर नवंबर में पौध तैयार कर रहे हैं, तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 350 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी या 1 एकड़ के लिए 150 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े कितने बेडों की ज़रूरत होगी। मतलब हमें ऐसे कितने बेड चाहिए होंगे जिसमें हमें 1 हेक्टेयर की पौध तैयार हो जाए। तो आपको लगभग 20 से 25 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीजों को कैसे लगाएं और कितनी दूरी पर लगाएं। लेकिन बीजों को लगाने से पहले हमें बीज उपचारित कर लेना चाहिए। तो हमें बीज उपचारित करने के लिए थीरम या कैप्टन की आवश्यकता होती है। या तो आप थीरम से बीज को उपचारित कर सकते हैं या कैप्टन से कर सकते हैं। आपको 2 ग्राम थीरम लेना है या 2 ग्राम कैप्टन लेना है, और 1 किलो बीजों को आप उससे उपचारित कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि बीजों को कितनी दूरी पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी कितनी रखें,
बीज से बीज की दूरी कितनी रखें और कितनी गहराई पर लगाएं। तो आपको 5 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखनी है और 3 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखनी है और इनको 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये इनका जो अंकुरण है वो बहुत दिनों में होगा। अगर ज़्यादा गहराई में आप लगा देंगे तो इनका अंकुरण जो टाइम रहता है वो बढ़ जाएगा। बीज लगाने के बाद बेड को सूखी घास से ढक देना चाहिए, जिससे आप आसानी से पानी दे सकते हैं। अगर आप सूखी घास से बेड को नहीं ढकेंगे तो जब आप उस पर पानी देंगे तो बीज निकलने के चांस रहते हैं, और अगर आप उसे सूखी घास से ढक देंगे तो आप सूखी घास पर पानी देंगे तो पानी आराम से जाएगा और बीज भी आपके बाहर नहीं निकलेंगे। और साथ ही साथ आपको रोज़ सुबह शाम पानी देना है। जब पौध 15 दिन की हो जाए तब आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से रेडोमिल का एक छिड़काव करना है। और जैसे ही पौधा आपकी 20 दिन की हो जाए तब आपको 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इमिडाक्लोप्रिड का एक छिड़काव करना है। जब आपकी पौध 30 दिन की हो जाए तब आपको उसको खेत में लगाना चाहिए और आपको 5 दिन पहले से पौध को कम पानी देना चाहिए, जिससे पौध अपने आप को खेत की परिस्थितियों में ढाल सके या उस परिस्थिति में ढल सके। और आपको ट्रांसप्लांटिंग 4 बजे के बाद करनी चाहिए, जिससे कम धूप की वजह से पौधा मुरझाता नहीं है। ट्रांसप्लांट के 2 घंटे पहले आपको अच्छे से पौध को पानी देना है, जिससे मिट्टी नरम हो जाएगी। और जब आप बेड से पौध को उखाड़ कर खेत में लगाएंगे तो उसकी जड़ें कम टूटेंगी या नहीं टूटेंगी। और जब आप खेत में लगा देंगे उसके तुरंत बाद आपको खेत में पानी देना है। इसी प्रकार आप प्रोट्रेज में भी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोकोपीट, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट की मिश्रण की आवश्यकता होगी। इन तीनों का एक एक भाग लेना है और मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से पहले आपको कोकोपीट को 1 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है, जिससे वो जितना पानी सोख सके सोख ले। उसके बाद कोकोपीट को छाया में सुखाना है। जैसे ही उसमें पानी कम हो जाए फिर तीनों को मिलाना है और तीनों को मिश्रण बनाने के बाद प्रोट्रेज में भरना है। प्रोट्रेज में भरने के बाद एक एक बीज को एक एक खन में लगा देना है और उसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर के खाद से ढकने के बाद आपको आराम से पानी देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय किसान, जय विज्ञान।